ICSE पाठ्यक्रम साहित्य सागर पद्य भाग, विषय संख्या 7, विनय के पद। कवि श्री तुलसीदास। इस कविता में श्री तुलसीदास जी ने श्री राम की महिमा का वर्णन बड़ी ही सुंदरता से किया है। तो आइए पढ़ते हैं विषय विनय के पद। कवि परिचय। तुलसीदास का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास हुआ करता था। इनका जन्म सन 1511 में उत्तर प्रदेश के राजापुरा में हुआ था। हालांकि इनके जन्म के वर्ष और स्थान को लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं है। इनके माता पिता का नाम हुलसी देवी और आत्माराम दुबे था। इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था, जिसके बाद संत बाबा नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था और इनको बाबा नरहरिदास ने ही विद्या दी थी। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास को वेद, पुराण एवं उपनिषदों का ज्ञान था। साथ में ही इनको अवधी और ब्रज भाषा भी खूब अच्छे से आती थी। इन्होंने इन भाषाओं में ही अपनी रचनाओं को लिख रखा है। इनकी मृत्यु सन 1623 में हो गई। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध, सो गति देत गीध सबरी। कहूँ प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरब करी। जो संपत्ति 10 शीस अरब करी, रावण शिव पहलीनी। सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित प्रभु दीन। तुलसीदास सब भांति सकल सुख। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो भजू राम काम सब पूरन कर, कृपा निधि तेरो। प्रस्तुत पद में कवि तुलसीदास कहते हैं कि संसार में श्री राम के समान कोई दयावान नहीं है। वे बिना सेवा के ही दुखियों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। कवि कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को योग और तपस्या से भी वह आशीर्वाद नहीं मिलता जो जटायु और शबरी को मिला। भगवान की कृपा दृष्टि पाने के लिए रावण को अपने 10 सिरों को अर्पण करना पड़ा। वही कृपा दृष्टि बिना किसी त्याग के विभीषण को मिल गई। अतः कवि कहते हैं कि हे मन, यदि जीवन के सारे सुखों को प्राप्त करना हो, भगवत प्राप्ति करनी हो, तो श्री राम को भजो। जटायु। लक्ष्मण, हमें धोखा दिया गया है। वो हिरन नहीं था, बल्कि हिरन के वेश में मारीच था। ऐसा छल राक्षस हमेशा करते हैं। हमें सीता को बचाना होगा। कुटी में सीता का कहीं पता नहीं चला। सब फल बिखरे हुए पड़े थे। श्री राम शोक से आक्रोश करने लगे। भ्राताश्री, आप चिंता न कीजिए, वो यहीं कहीं जंगल में होगी। हम उसे आसानी से ढूंढ लेंगे।
सीता! 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 ओ सीता! देखो लक्ष्मण, ये तो सीता के गहने हैं। जरूर किसी ने उसका अपहरण किया है और वो इसी रास्ते से गुजरे हैं। राम राम राम। उन्होंने एक दर्द भरी आवाज सुनी और वे उस दिशा में गए। उन्होंने देखा कि जटायु जख्मी अवस्था में जमीन पर गिरा हुआ था। हे श्री राम, रावण ने तुम्हारी प्रिय पत्नी का अपहरण किया है। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। रावण ने मेरे पंख काट दिए और मैं यहाँ जख्मी हालत में पड़ा हूँ। वो पूरब दिशा की ओर सीता को ले गया। जल्दी करो, उसे बचाओ। जटायु, कौन है ये रावण? रावण राक्षस राज विश्रवा का पुत्र है। ओह जटायु, तुम्हारे त्याग ने मुझे उपकृत कर दिया है। मेरे पिताश्री के साथ तुम्हें भी स्वर्गलोक प्राप्त हो, यही मेरी प्रार्थना है। श्री राम, हे घनश्याम, ये बेर मैं आपके लिए लाई हूँ, पर आप कब आएंगे? हे मेरे प्रभु राम, मुझे आपको संतुष्ट करना होगा। ये बेर आपकी भूख मिटा देंगे। मैं जरा चख लेती हूँ, कहीं कुछ खट्टे तो नहीं? हे प्रभु, मैं आपको सारे मीठे मीठे बेर खिलाऊंगी। श्री राम, जय 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 राम। श्री राम, जय 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 राम। लक्ष्मण, ये मेरी भक्त शबरी है। सुखी भव। प्रभु, आपके लिए शबरी शायद ये बेर लाई है। अरे वाह, शबरी, बेर मेरे लिए? हाँ प्रभु, मीठे मीठे बेर लाई हूँ। इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाएं तो मुझे शांति मिलेगी। आप यह बेर खाएंगे तो मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ज़रूर चखूँगा। ये तो मेरे बहुत प्यारे हैं। अरे वाह, बहुत मीठे हैं। प्रभु, अब मुझे मुक्ति प्रदान करें। जय राम। जय श्री राम। तथास्तु। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वैरी सम, जदपि परम स्नेही। तज्यो पिता प्रहलाद, तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो, बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रज बनि तन्ही, भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहा आँख जेहि फूटे, बहुत कहों कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। प्रस्तुत पद में
कवि तुलसीदास कह रहे हैं कि जिस मनुष्य में श्री राम और सीता के प्रति प्रेम भावना नहीं, वह शत्रुओं के समान है और ऐसे मनुष्य का त्याग कर देना चाहिए। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि प्रहलाद ने अपने पिता, भरत ने अपनी माता और विभीषण ने अपने भाई का परित्याग कर दिया था। ठीक उसी तरह राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का और ब्रज की गोपिकाओं ने अपने पतियों का परित्याग कर दिया था, क्योंकि उनके मन में श्री राम के प्रति स्नेह नहीं था। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार ऐसे काजल का प्रयोग नहीं किया जाता जिससे आंखें ही फूट जाएं, उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए जो हमारा अहित कर सकता है, बल्कि श्री राम के साथ रहना चाहिए, क्योंकि उनके अनुराग बिना जीवन असंभव है। कवि कहते हैं कि जिस मनुष्य के मन में श्री राम के प्रति स्नेह होगा, उसी का जीवन मंगलमय होगा। होली त्योहार का नाम होलिका से मिला, जो कि असुर राज हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मदेव से एक वरदान मिला कि उसकी मृत्यु न किसी मनुष्य से होगी, न किसी जानवर से, न वो अंदर मरेगा न बाहर। इस वरदान को पाकर हिरण्यकश्यप ने अपनी प्रजा को कहा कि वो सिर्फ उसकी पूजा करे, न किसी भगवान की। लेकिन उसके अपने ही बेटे प्रहलाद ने भगवान विष्णु की पूजा जारी रखी। इससे हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंक दिया, परंतु उसे कुछ नहीं हुआ। फिर उसने प्रहलाद को कुएं में फेंक दिया, परंतु उसे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जंगली हाथी से कुचलवाने का आदेश दिया, पर वो भी प्रहलाद का कोई नुकसान न कर सके। इसके बाद प्रहलाद को एक कमरे में जहरीले और गुस्सैल सांपों के साथ बंद कर दिया गया, परंतु उसे कुछ नहीं हुआ। आखिर में होलिका ने प्रहलाद को अपने साथ आग में बिठा लिया। होलिका ने खुद एक शॉल ओढ़ ली ताकि वो आग में न जल सके, लेकिन वो शॉल प्रहलाद के ऊपर चली गई, जिसकी वजह से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, मगर होलिका उस आग में जलकर भस्म हो गई। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप यानी आधे मानव और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर संध्या के समय हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से मार दिया। भाई, सीता का अपहरण करके आपने बहुत गंभीर भूल की है। उसका श्राप लंका को नष्ट कर देगा। चुप रहो डरपोक। तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे भाई हो। राम तो केवल एक बालक है। राम और उसकी सेना को लंका के राक्षस सहज पराजित कर देंगे। जय श्री राम। रावण के भाई विभीषण पधारे हैं। हे प्रभु राम, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। मैंने उसे बहुत समझाया कि वो सीता को छोड़ दे, पर वो नहीं माना। दुष्ट रावण के साथ रहकर आपसे युद्ध करने से तो यही अच्छा है कि मैं सीता को छुड़ाने में आपकी मदद करूं। धन्यवाद विभीषण। इतने सारे अच्छे लोगों के साथ होते हुए मुझे विश्वास है कि मैं जल्द ही सीता को रावण की कैद से छुड़ा लूंगा, लेकिन मुख्य कठिनाई है यहां से लंका तक पहुंचने की। प्रभु राम, आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। अपनी आंखें बंद कर इस सागर राज की प्रार्थना कीजिए, वह आपकी जरूर मदद करेंगे। भ्राताश्री, मेरे प्रिय भरत, अयोध्या की क्या खबर है? हमारे पिताश्री कैसे हैं? आपका नाम लेते लेते पिताश्री ने आखिरी सांस ले ली। मैं अपने पितामह के राज्य में था और तभी पिताश्री का देहांत हो गया। पिताश्री, ये क्या हो गया? भ्राताश्री,
कृपया जल्दी अयोध्या चलिए। सिंहासन पे आपका ही अधिकार है। नहीं भरत, नहीं। क्यों नहीं भ्राताश्री? बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई सिंहासन पे बैठे, यह असंभव है। भरत, मैं समझता हूं तुम्हारी भावनाओं को, लेकिन पिताश्री ने कैकेयी माता को दिए हुए वचन का पालन करना भी तो धर्म है। भ्राताश्री, आप मुझे अपनी पादुकाएं दे दीजिए। मैं उन्हें सिंहासन पर रखकर रोज उनकी पूजा करूंगा। वनवास के 14 साल पूरे होने तक मैं अयोध्या का राज संभाल लूंगा। श्री राम के पादुकाओं को भक्तिभाव से अपने सर पे रखकर राम भरत ने राम के नाम का जाप राम, करते वहां से प्रस्थान किया। धन्यवाद।